आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स के बारे में। आज की हमारी पहली अपडेट लाइट टैंक को लेकर आ रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको अपडेट दिया था कि आने वाले समय में इंडियन आर्मी 350 यूनिट लाइट टैंक अपने बेड़े में शामिल करेगी और इस लाइट टैंक रिक्वायरमेंट को लेकर अलग अलग OEM से जोड़कर बहुत सारे स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे। लेकिन अब हम ये चीज कंफर्म कर सकते हैं कि ये लाइट टैंक भारत में L&T कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ में मिलकर बनाने वाली है। यानी कि भारतीय थल सेना को मिलने वाला ये लाइट टैंक DRDO और L&T का कंबाइंड एफर्ट होगा। कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो टेक्नो कमर्शियल इवैल्यूएशन की गई थी उसमें L&T सेलेक्ट कर लिया गया है और अब कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के लिए L&T इस लाइट टैंक के हल को डेवलप करेगा और टेस्टिंग में हेल्प करेगा। हालांकि अभी ये देखना दिलचस्प होगा कि ये हल कौन सा हल होने वाला है। क्या L&T CBRDE की रिक्वायरमेंट के लिए एक स्क्रैच से नया हल बनाने वाली है या फिर K9 वज्रा का जो हल है उसको लाइट टैंक के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। अब बात करते हैं आज के अपने दूसरे अपडेट के बारे में। आज का हमारा दूसरा अपडेट लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को लेकर आ रहा है। DRDO की तरफ से एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के ऊपर काम किया जा रहा है और ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल इस समय अपने डेवलपमेंटल साइकिल के काफी इनिशियल स्टेजेस में है। आमतौर पर जब भी किसी नए मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो शुरुआत विंड टनल टेस्टिंग मॉडल से होती है और DRDO की इस लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल के विंड टनल टेस्टिंग मॉडल के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। भुवनेश्वर में स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर DRDO की इस रिक्वायरमेंट के लिए विंग टनल टेस्टिंग मॉडल प्रोवाइड करेगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल कौन सी मिसाइल सिस्टम होने वाली है। मेरा इनिशियल टेक था कि ये निर्भय का एंटी शिप वर्जन हो सकता है, लेकिन ऐसी सूरत में इसके विंड टनल टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसी वजह से चांसेस हैं कि ये ऑल टुगेदर एक नई मिसाइल सिस्टम हो। DRDO वैसे भी 2 अलग अलग तरीके के प्रपल्शन सिस्टम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। ये प्रपल्शन सिस्टम है लिक्विड फ्यूल रैमजेट और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट और चांसेस हैं कि इन्हीं प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम बनाई जा रही हो। वैसे DRDO एक मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल सिस्टम के ऊपर भी काम कर रहा है और इसके बारे में एक्सक्लूसिव जानकारी हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पर ब्रेक की थी। इस चीज को लेकर जो आर्टिकल हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। आज का हमारा तीसरा अपडेट एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी कि ATAGS को लेकर आ रहा है। आप सभी को याद होगा कि हम लोगों ने कुछ समय पहले आपको अपडेट दी थी कि इंडियन आर्मी की तरफ से ATAGS को इवैल्यूएट करते समय इसके इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स को हाइड्रोलिक ड्राइव से रिप्लेस करने का मन बनाया था और अब DRDO की तरफ से इस प्रोसेस के ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। आने वाले समय में DRDO एक ATAGS गन को मॉडिफाई करेगा और उसमें हाइड्रोलिक ड्राइव्स ऐड की जाएंगी। DRDO के एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के हिसाब से गन में लगभग 10 कंपोनेंट्स चेंज किए जाएंगे और ये कंपोनेंट्स होंगे हाइड्रोलिक रोटेटरी एक्चुएटर, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक पावर पैक, ऑयल टैंक, हैंड मैनुअल हाइड्रोलिक रोटेटरी पंप, 3-वे गियर बॉक्स, प्रेशर गॉज, एक्सेसरीज माउंटिंग व्हील ट्रॉली, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, हैंड पंप और दूसरे फिटिंग्स जैसे कि पाइप्स, होसेस एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इन सारे मॉडिफिकेशन के बाद में ये गन दोबारा से अपनी टेस्टिंग में जाएगी और उसके बाद इंडियन आर्मी डिसाइड करेगी कि क्या ये मॉडिफिकेशन के साथ में ये गन इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर रही है। आज का हमारा चौथा अपडेट LRDE की तरफ से आ रहा है। DRDO की लैब LRDE उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रेडार मार्क 2 को लेकर अपनी टेस्टिंग शुरू करने वाली है और इस टेस्टिंग के लिए एक X-band सिमुलेटर LRDE बनवा रही है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको एक अपडेट दिया था कि इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनी अस्त्रा माइक्रोवेव तेजस मार्क 2 के लिए उत्तम मार्क 2 बना रही है और ये उत्तम मार्क 2 30 अप्रैल 2022 यानी कि इसी साल अप्रैल में डिलीवर कर दिया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि उत्तम मार्क 2 जो इसी साल अप्रैल में डिलीवर किया जाएगा वो डिलीवरी से पहले अपनी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा और ये इनिशियल टेस्टिंग के लिए X-band सिमुलेटर LRDE अभी एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। अब बात करते हैं आज के इस वीडियो के आखिरी अपडेट के बारे में। आज के हमारे इस वीडियो का आखिरी अपडेट इंडियन आर्मी की एम्यूनेशन रिक्वायरमेंट को लेकर आ रहा है। भारतीय थल सेना के लिए 18,000 राउंड जो कि 9x19 मिलीमीटर के होंगे उनकी सप्लाई का टेंडर SSS डिफेंस को मिला है और इस रिक्वायरमेंट के लिए SSS डिफेंस की तरफ से जो प्राइसिंग कोट की गई थी वो उनके कॉम्पिटिटर के लगभग आधी थी। माना जा रहा है कि ये जो 9x19 मिलीमीटर के राउंड्स SSS डिफेंस इंडियन आर्मी को सप्लाई करने वाला है ये ASME के लिमिटेड प्रोडक्शन मॉडल्स के साथ में यूज किए जाएंगे
और बाद में जब असमी फुल स्केल प्रोडक्शन में जाएगी तो उसके लिए भी सप्लाई ट्रिपल एस डिफेंस की तरफ से ही की जाएगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।